तुलसीदास जी ने बड़ी कमाल की चौपाई लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष भारद्वाज। अक्सर लोगों का यही सवाल रहता है कि हमको काम से फुर्सत नहीं मिलती, भगवान का भजन नहीं कर पाते, सुबह से शाम तक जॉब करना रहता है, फिर शाम को खाना पीना सोना होता है, भगवान का नाम ले भी तो मन नहीं लगता। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके करने से भगवान से जुड़ा जाए, आगे हमको नरक न जाना पड़े, स्वर्ग मिले हमको? तो हाँ, एक ऐसा उपाय है जिसके करने से सब ग्रह तो शांत रहते ही हैं, अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था, बड़ा ही अच्छा राजा था। हर वक्त बस अपनी प्रजा की सेवा किया करता था। लोगों के बीच में जाकर के अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करना, वृद्ध लोगों को खाना खिलाना, जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा बनना, जितने भी उसके राज्य में जीव जंतु थे सबकी देखरेख करना। किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। राजा को ये सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। उसको सुकून मिलता था। जिनकी आंखों में आंसू हुआ करते थे उनके चेहरे पर खुशियां ला देता था। उसकी जो राज्य की जनता थी उसको भगवान का ही दूसरा रूप मानती थी। जनता बहुत प्यार किया करती थी राजा को। वो राजा कभी भी भजन नहीं करता था, उसका मन लगता ही नहीं था भजन करने में। तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। राजा की यश कीर्ति बढ़ती ही चली जा रही थी। तो देवर्षि नारद जी से यह देख कर रहा नहीं गया, आए राजा से मिलने। राजा ने प्रणाम किया, उनको वार्तालाप हुआ दोनों में। तो नारद जी एक लाल कलर की पुस्तक लाए थे। तो राजा की नजर बार बार उस पुस्तक पर जा रही थी। तो राजा से रहा नहीं गया, पूछा नारद जी से कि इसमें क्या लिखा है। तो नारद जी ने बताया, राजन इस पुस्तक में भगवान के भक्तों के नाम लिखे हुए हैं। राजा ने कहा कि थोड़ा बताएंगे कि कहीं मेरा भी नाम है इसमें। तो नारद जी ने देखा कि कहीं भी उस पुस्तक में उस राजा का नाम नहीं था। उसने भजन किया ही नहीं था तो नाम कहाँ से होगा उसका। तो नारद जी ने कहा, राजन थोड़ा हो सके तो भगवान का भजन कर लिया करो। और ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तो राजा जब भजन करने बैठता था तो उसको भजन में वही सब याद आता कि उस लड़के का पैर ठीक हुआ कि नहीं, उन बूढ़ी माता जी को किसी ने खाना दिया हुआ कि नहीं, पक्षियों को किसी ने दाना डाला हुआ कि नहीं, ये सब उसके मन में चलता रहता था। उस राजा ने 2-3 दिन भजन बड़े ही मुश्किल से किया होगा और उसने भजन छोड़ करके फिर से प्रजा की सेवा में लग गया। सब अच्छा चलने लगा। फिर से एक दिन नारद जी आए, राजा खुश हुआ, उनका भी उसने सत्कार किया। आज नारद जी के हाथ में पीले कलर की पुस्तक थी। तो राजा ने देखा ये तो उस दिन की पुस्तक से अलग है। राजा ने पूछा कि इसमें क्या है। नारद जी ने बताया, इसमें उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो राजा ने सोचा, मैंने तो भजन किया ही नहीं है तो मैं कहाँ से प्रिय हो सकता हूँ। तो राजा ने पूछा, क्या एक बार देख सकते हैं कि कहीं मेरा इसमें नाम हो। नारद जी ने वह पुस्तक खोली तो उस पुस्तक के पहले पृष्ठ पर उस राजा का नाम लिखा हुआ था। नारद जी ने कहा कि राजन तुमको भजन करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा भजन तो स्वयं भगवान करते थे। तुमने जो भगवान की बनाई हर चीज की सेवा की है, उससे भगवान के तुम बहुत प्रिय बन चुके हो। रोते हुए लोगों को तुमने हंसाया है, भूखे को भरपेट खाना दिया है, जिनके ऊपर छत नहीं थी उनको तुमने छत दी, तो उन लोगों की आत्माएं से दुआएं निकलती थी। राजन तुम बहुत महान व्यक्ति बन चुके हो। रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। रहीम जी ने कहा है, वो रहीम शुरू होते है उपकारी के संग, बांटने वाले को लगे जो मेहंदी के रंग। हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो उतना तो संसार को लौटा दे जितना वो उसने संसार से लिया है। आप अपने घर की बिजली का बिल देते हैं, क्या आपने कभी सूर्य से जो रोशनी ले रहे हो उसका बिल दिया है? पेड़ों से ऑक्सीजन जो ले रहे हो फ्री में उसका बिल दिया है? हवा का बिल दिया है? कभी नदियाँ कभी पैसे मांगती हैं क्या? उतना तो सबको करना चाहिए जितना वो इस संसार से, इस प्रकृति से ले रहे हैं। अब करना क्या है, आपको सुबह को कुछ अनाज के दाने और पानी ऊपर पक्षियों के लिए रखें और थोड़ा भुजा हुआ आटा उसमें मीठा मिलाकर चींटियों के लिए रखें। चींटियाँ अक्सर पेड़ों पर मिला करती हैं तो उनको ये डालें, कुत्ते को खाना खिलाएं, गाय को चारा डालें, भूखे को खाना खिलाएं, संत महात्मा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, मछलियाँ चुराएं, बंदरों को चना या केला खिलाएं। इनके ये सुबह शाम में आप समय निकाल सकते हैं। ये सब करने से ग्रह तो शांत रहेंगे ही, उसके साथ साथ आपको स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।